हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये पिछले वीक की किसी दिन की वीडियो है। डेट मुझे सच में याद नहीं है, लेकिन अभी नए में ना कल मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था और ये क्लिप्स मेरे गैलरी में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसमें ना कद्दू की एक सब्ज़ी की रेसिपी है जो बहुत ही सिंपल है। 5 मिनट रेसिपी है, आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आजकल ग्रीन वेजिटेबल्स डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश कर रही हूँ मैं अपनी फैमिली की। तो चीज़ों में आलू मिला मिला करके मैं बना रही हूँ जिससे उनका टेस्ट डेवलप हो जाए और आरोग्य को भी खिलाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक पैन लिया है, उसमें डाला है मैंने सरसों का तेल। बाय द वे ये मॉर्निंग का टाइम है, मैं लंच बॉक्स की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे सरसों का तेल स्मोक कर लिया है और उसमें तड़के में डालने के लिए ना मैंने प्याज, मिर्ची, लहसुन ये सारी चीज़ें काट दी हैं। और तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पंचफोड़न मसाला। तो आप जानते हैं पंचफोड़न मसाला होता है ना, वो 5 मसालों का मिक्स होता है, खड़े मसाले होते हैं उसमें। जीरा, सौंफ, मेथी, अजवाइन और आई थिंक मंगरेल होता है, सौंफ भी होती है। कुछ लोग इसमें सूखी धनिया भी डाल देते हैं। तो इस तरह से ये पंचफोड़न मसाला बनता है और इसको देखिए मैंने अपने पैन में डाला है। उसके बाद जब वो चटक गया तो फिर ये कटे हुए प्याज वगैरह मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको हमें थोड़ा अच्छी तरह से भूनना है। और जब तक ये भुनेगा, मीनवाइल सुबह का टाइम है तो चाय तो बननी ज़रूरी ही है, चाय भी बनानी है मुझे। तो जब तक सुबह का ना रूटीन मेरा यही होता है कि मैं उठती हूँ, सबसे पहले मैं ब्रश करती हूँ और उसके बाद मैं लग जाती हूँ यहाँ कामों में। और ये देखिए बहुत सारी मलाई भी इकट्ठा हो रखी है और इसको भी मुझे घी बनाना है। तो यहाँ पे आज क्योंकि ना ये डिब्बा बिल्कुल भर गया था, आज वाली भी मलाई मैं इसमें ही रख रही हूँ। और वो जो वीडियो आपने देखी थी ना जिसमें मेरी फ्रेंड आई थी, तो उसमें शाम को मैंने घी बनाने के लिए मलाई रखा था, वो इस वीडियो के बाद की वीडियो थी, उससे भी पहले की ये थी। लेकिन मैं इसको एडिट नहीं कर पाई थी तो सो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो ये एक रैंडम सा दिन है मेरी मतलब वीडियोस में। तो यहाँ पे ना सबसे पहले दूध रखेंगे बॉईल करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह आरोग्य सिर्फ दूध पी के ही जाता है। तो उसके लिए दूध बॉईल करूँगी, हॉर्लिक्स वाला दूध बनाऊँगी और उसके बाद फिर हम चाय बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए प्याज भी मीनवाइल हमारे भुन रहे हैं। और ये जो कद्दू था ना, इसको रात में ही कट करके मैंने रख लिया था। तो कुछ ऐसी सब्जियां जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, तो वो मैं रात में ही कट कर लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर चीज़ें सुबह ही कट करती हूँ, लेकिन अब कद्दू है तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और सुबह आरोग्य के टाइम पे इतना समय नहीं रहता कि मैं उसको काटूँ। तो कद्दू मैंने रात में ही कट कर लिए थे। आलू मैंने अभी फ्रेश ही कट किए हैं सुबह, और प्याज वगैरह भी। तो इन दोनों को ना मिक्स कर देना है आपको अपने पैन में डाल करके। और मिक्स करने के बाद अभी इसमें नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और इस सब्ज़ी में ना ये जो मैंने पंचफोड़न मसाला डाला है ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ता है, लेकिन मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, सब छांट छांट के निकालते रहते हैं, इसलिए मैंने कम ही डाला है। खासकर आरोग्य के पापा, आरू को तो मैं ज़बरदस्ती खिला भी दूँ, आरोग्य के पापा नहीं खाते हैं, उसमें से जीरा और ये सारी चीज़ें निकालते रहते हैं, तो मैंने थोड़ा सा कम डाला है। लेकिन ये मसाला डालने से ना कद्दू में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए डालना ज़रूरी है। और जब तक सब्ज़ी चलाई है मैंने, यहाँ पे देखिए दूध भी खूब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। और ज़्यादा गर्म नहीं करती हूँ मैं, हल्का गुनगुना ही करती हूँ जिससे कि आरोग्य तुरंत पी ले। और उसके बाद बचा हुआ जो दूध था उसमें डाल दिया है पानी और अब बना लेंगे चाय। तो सुबह सिर्फ 2 कप ही चाय बनती है मेरी और आरोग्य के पापा की, क्योंकि बाकी सब इस टाइम पे सोते ही रहते हैं, दीदी और निशी सब। तो आरोग्य को आपको मैंने दिखाया, ड्रेस पहन के वो बालकनी में बैठा है, कुछ देख रहा है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चाय बनाने की तैयारी।
देखिए चाय मेरी बिल्कुल पक गई है और सब्ज़ी को थोड़ी देर ढका था मैंने और वापस से खोला है, तो उसको चला दिया है। और अब इसमें ना ड्राई मसाले ऐड करेंगे। तो हल्दी मिर्ची डाला है और सब्ज़ी मसाला डाला है, मिर्ची नहीं डाली है शायद अभी, हल्दी डाली है, सब्ज़ी मसाला डाला है और नमक भी इसी स्टेज पे मैंने डाल दिया है। और पानी वानी का यूज़ नहीं करना इस सब्ज़ी में, सूखी सी सब्ज़ी बनेगी। और वही सब्ज़ी मसाला जो मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, तो वही वाले मसाले हैं। कोई सा भी सब्ज़ी मसालों का जो ब्लेंड आता है ना, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी मसाले नहीं डालने हैं, हल्का सा ही डालना है ताकि थोड़ा सा मसालेदार और अच्छा सा ये बन जाए। तो ऐसी सब्जियों में ना ज़्यादा मसाले अगर आप कर दो तो उनका फ्लेवर बहुत बेकार सा आता है। तो हरी सब्जियां हैं, हेल्दी होती हैं। तो बस यही है कि इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा किसी को अच्छा नहीं लगता, तो मसाले वगैरह थोड़ा सा टेस्ट इन्हेंसर का काम करते हैं, बस इसीलिए मैंने ऐड करा है। और जिस दिन की ये वीडियो है ना, उस दिन अदरक मेरे ख्याल से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी घर में, इसलिए मैंने काली मिर्ची वाला चाय बनाया है। वैसे मुझे ना काली मिर्ची लौंग वोंग वाली चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, कभी कभार के लिए अलग बात है, लेकिन डेली में तो चाय अदरक वाली ही अच्छी लगती है। इलायची की भी चाय अगर सिर्फ इलायची डाल के आप बनाओ तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ मतलब अदरक के साथ आप इलायची लौंग थोड़े बहुत डाल दो तो चलता है, वो भी कभी कभी। और यहाँ पे देखिए आरोग्य आप सबसे हेलो कर रहा है और आरोग्य के पापा यहाँ आरू को दूध पिला रहे हैं क्योंकि वो बहुत नाटक करता है। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने आटा निकाल लिया है गूँथने के लिए और सब्ज़ी मेरी वहाँ डन हो रही है। आरोग्य को दूध दे दिया है, वो पीता रहेगा। तो सुबह में ना ऐसे ही होता है, मतलब मैं मोर्चा संभालती हूँ किचन का और आरोग्य के पापा आरू को तैयार करते हैं। तो किचन में भी छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, मतलब चाय बनाना, फिर आरोग्य का दूध बनाना। आज तो मतलब ऐसी सब्ज़ी थी जो मैं आरोग्य के पापा और आरू दोनों को ही दे दूँगी सेम। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी क्या 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स यही होता है कि मुझे ना आरू के लिए अलग ही बनानी पड़ती है। तो उसको आलू की भुजिया देना होता है, उसको कुछ अलग देना होता है, आरोग्य के पापा को अलग देना होता है। और उसके बाद फिर आटा गूँथो, लंच बॉक्स तैयार करो। मीनवाइल अपने भी काम चलते ही रहते हैं, ब्रश है, चाय पानी है। तो इसलिए ना मैं किचन संभाल लेती हूँ और आरोग्य के पापा आरू को ब्रश करना, नहलाना, धुलाना, ड्रेस पहनाना, उसका बैग लगाना, बहुत सारे काम वो कर देते हैं। और यहाँ पे मैं फटाफट से गूँथ ले रही हूँ अपना आटा और उसके बाद जो है बना दूँगी रोटियाँ। और आज मैं जल्दी फ्री हो जाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी वब्ज़ी सब एक साथ ही बन गई है। तो मतलब 8 बजे तक आरोग्य के पापा का भी और आरू का भी दोनों का ही लंच हो जाएगा बिल्कुल तैयार। तो देखिए आटा लग के हो गया है बिल्कुल तैयार, उसको मैंने रख दिया है और वापस से अपनी सब्ज़ी चेक की है तो सब्ज़ी भी मेरी 90% तक डन हो गई थी। थोड़ी बहुत कसर रह रही थी तो उसको मैंने छोटे वाले बर्नर पे किया है और यहाँ बड़े वाले पे मैं फटाफट से रोटियाँ बना लूँगी। तो आरोग्य के लिए तो पराठे बनाऊँगी क्योंकि आरोग्य को मैं ज़्यादातर पराठे ही देती हूँ, क्योंकि घी के दे देती हूँ ना, तो वो रोटी में आप लगाओ या ऐसे कर दो तो कोई बात नहीं है। कभी कभी जैसे चेंज करके देती रहती हूँ, पराठे भी दे देती हूँ, रोटी भी दे देती हूँ। पूरी नहीं देती मैं उसको क्योंकि ना पूरियाँ फिर वो ठंडी होने के बाद नहीं खाता है। घर में भी रहता है ना तो गरम गरम पूरी सब्ज़ी खिलाओ तो खा लेता है, ठंडी होने के बाद फिर वो रोटी ही मांगता है। तो आरोग्य के लिए यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ। और मैं ना चाहे स्टफ्ड पराठे बनाऊँ या प्लेन बनाऊँ, मैं ऐसी चीज़ें ना घी में ही बनाती हूँ सो दैट ज़्यादा मतलब हेल्थ पे कोई असर ना हो। और रिफ़ाइंड का यूज़ मैंने बहुत कम कर दिया है अपने किचन में, लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी होती है ना जिसके लिए घी इनफ नहीं पड़ता। अब जैसे कुछ फ्राई करना है तो उसके लिए कितना ही घी यूज़ करेंगे, तो फिर वहाँ पे मैं रिफ़ाइंड का यूज़ कर लेती हूँ। और लेकिन इस तरह के पराठे वगैरह हो गए या दाल फ्राई करना हो गया तो इसमें घी का यूज़ करती हूँ। और मैं बाहर से घी कभी नहीं ले आती, घर में ही मेरे इतना घी इनफ हो जाता है जो हमारी फैमिली के लिए मतलब सही रहता है। मैं दूध वूध में से मलाई निकाल लेती हूँ क्योंकि कभी 1.5 किलो तो कभी 2 किलो दूध आता भी है, आरोग्य पीता है और चाय भी कई बार बनती है।
तो बस 2 पराठे बना रही हूँ, तो पूरा तो ये फिनिश करके नहीं आएगा, थोड़ा बहुत इसमें से छूट ही जाता है। घर पे तो ये 2 आराम से खा लेता है, लेकिन स्कूल में जब ले जाता है ना तो थोड़ा बहुत ज़रूर छोड़ के आता है। तो यहाँ पे एक पराठा हो गया है, दूसरा मैं बना रही हूँ। और प्लेट में आपने देखा थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने निकाल दी है, ताकि जब तक मैं लंच पैक करूँ ना तो वो सब्ज़ी ठंडी हो जाए, क्योंकि गरम गरम ही पैक कर दो तो अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा ठंडा करके ही आपको पैक करना चाहिए। तो आरोग्य के लिए बनेंगे पराठे और आरोग्य के पापा के लिए मैं बनाऊंगी रोटियां। तो बस सुबह का इन लोग का जो है ये नाश्ता होके तैयार हो जाएगा। तो दिन में ना 3-4 बार खाना बनाना पड़ जाता है, थोड़ा थोड़ा, 4 बार तो नहीं, 3 बार तो बनाना ही पड़ जाता है। अब जैसे सुबह ये बनाया है इन लोग के लिए रोटी सब्ज़ी जैसा कुछ, दोपहर में कुछ ना कुछ बनाऊंगी ज़रूर, दाल चावल जैसा या कुछ भी ऐसे, और फिर रात में प्रॉपर खाना, फिर शाम को आरोग्य के पापा आते हैं तो कुछ ना कुछ नाश्ता। तो हम लेडीज़ का यही होता है, ज़्यादातर टाइम हमारा किचन में ही बीतता है। और अच्छा भी है, मन लगा के आपको करना चाहिए। मुझे किचन में काम करना बहुत पसंद है, और मुझे खाना बनाना सारी चीज़ों में सबसे अच्छा मुझे खाना बनाना ही लगता है। शर्त यही है कि तबीयत ठीक होनी चाहिए। और आज भी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको मेरे वॉइस से में भी कुछ थोड़ा बहुत पता चलता। बताओ। आरू अब स्कूल जा रहा है, आरू स्कूल के लिए एकदम तैयार हो मामा गया। देखो पैंट। और आरू पैंट भी लिया है, और आरू अब आप लोग को बाय करेगा। बाय। और आरू के पापा भी बाय करेंगे। पापा बाय। तो आपने अभी देखा आरोग्य चला गया है स्कूल, और वो मेरे से कह रहा है कि बताओ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो फिर वही मैंने बता दिया है। और उससे भेजने के बाद अब वापस से मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे अब आरोग्य के पापा के लिए लंच के लिए बनेंगी फटाफट से रोटियाँ। तो देखिए यहाँ पे सारी रोटियाँ मैंने बना ली हैं, सारी क्या 4 रोटी बनानी होती है, और रोटियों में लगा दिया है मैंने खूब अच्छी तरह से घी, इससे रोटियाँ मुलायम रहती हैं, आप चाहे जब तक खाओ। और अब आरोग्य के पापा का भी लंच में पैक कर दूंगी। और जब तक ये रोटियाँ मैं तैयार करती हूँ ना, जब तक आरोग्य के पापा आरू को छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि वो बाइक से ही जाते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब बैठती हूँ या लेटती हूँ आधे घंटे जैसा, क्योंकि सुबह की ही उठी होती हूँ तो थक जाती हूँ। और जब तक आरोग्य के पापा अपना नहा धो करके बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, और जब वो ड्यूटी के लिए निकलते हैं, फिर मैं भी उठ जाती हूँ फटाफट से, उसके बाद अपने घर के सारे काम करती हूँ। तो बस देखिए इसी के साथ आ गए हैं इस वीडियो के एंड पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मैं आपसे मिलूँगी जल्द ही एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और बस बाय बाय।